हठ योगी ग्रंथ जिसको बोलते हैं, जो आप किसी भी आप एग्जाम के लिए जाओगे तो ये बेसिक ग्रंथ आप बोल सकते हो कि जिसमें बहुत सारा नॉलेज हमें योग का दिया हुआ है। तो कौन कौन सा है ये? योग बीज है, सिद्ध सिद्धांत पद्धति है, गोरख संहिता है, हठ पदीपिका, शिव संहिता, घेरंड संहिता, वशिष्ठ संहिता और हठयोगा। बट ये सभी ग्रंथ हमें अभी नहीं पढ़ने हैं। इसमें से प्रमुख जो दो ग्रंथ है, कौन सा है? एक हठ पदीपिका 4 नंबर वाला और दूसरा हमारा घेरंड संहिता। ठीक है, ग्रंथ पढ़ने हैं। तो हठ योग से संबंधित हमें आप ग्रंथ पढ़े तो पहले हमें हठ योग भी तो पता होना चाहिए क्या है। तो उसका अर्थ अगर हम देखने जाएंगे तो हठ मतलब हम क्या बोलते हैं? जनरल अगर भाषा में हम देखेंगे तो हठ का मतलब हम जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती बोलते हैं, हठ से ये काम करना है, हठ नहीं करना है। बट यहाँ पे उस अर्थ से हमें नहीं लेना है। यहाँ पे हठ का अर्थ अलग तरीके से दिया है। हठ और योग 2 शब्दों से बना ये हठ योग शब्द, है ना? तो ह का अर्थ क्या है? सूर्य, और ठ का अर्थ क्या है? चंद्र। ये हमारे नासिका से संबंधित है, यानी कि ह है ये हमारी सूर्य नाड़ी है और जो ठ है वो हमारा चंद्र नाड़ी है। यहाँ पे उन्होंने अलग अलग नाम दिए उसमें। जो हमारा ह है हकार, उसका मतलब हकार, और ठ है ठकार, यानी कि हमारा दाहिना स्वर, जो हमारे दाहिनी नासिका बोलते हैं जिसको, वो क्या है? हमारी हकार। और जो हमारी बाई नासिका है, यानी कि हमारी जो राइट नॉस्ट्रिल है उसको हम पिंगला नाड़ी बोलते हैं, और जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल है उसको हम क्या बोलते हैं? ईड़ा नाड़ी। ठीक है, ईड़ा पिंगला। और इसको दिन रात और भी बहुत सी उपमाएं दी है हमारे बाकी के ग्रंथों में। ईड़ा और पिंगला बहुत से नाम भी दिए हैं। शिव संहिता, हमारे सिद्धांत पद्धति में देखेंगे तो अलग अलग नामों से भी हमने, उपनिषद में भी आएगा आपको, तो अलग अलग हम नाम से उसको क्या किया है, उसका वर्णन किया है। हम अभी इतना देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारा हठ योग है, ये दोनों नासिका से ही पर ही टिका है, नासिका से संतुलन पर। यानी कि क्या है हमारा हठ योग? क्या है? सारा दाई नासिका यानी कि ईड़ा, सॉरी पिंगला, और बाई नासिका यानी कि हमारा ईड़ा और पिंगला, दोनों का जब संतुलन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? हठ योग बोलते हैं। जब ईड़ा और पिंगला का जब संतुलन होगा तब क्या होगा? हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो क्या होगी? ऊपर की ओर प्रयाण करेगी, तभी हमारी क्या होगी? कुंडलिनी शक्ति, प्राण हमारा ऊपर उठ जाएगा, सुषुम्ना के साथ ऊपर चला जाएगा, तब हमारी कुंडलिनी जागृत होने में हमें मदद मिलती है। अब इसके बाद में हम देखें कि आज कौन से ग्रंथ। हाँ, तो ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसी में से हम जो भी पढ़ाते हैं, बहुत बार हम मतलब आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इन्हीं ग्रंथों में से तो हम लिए हैं वो सब। ठीक है, अब देखो इसके रचयिता, हठ पदीपिका जो ग्रंथ है उसके रचयिता कौन है? तो स्वामी स्वात्माराम। ठीक है, योगी स्वामी स्वात्माराम जी इसके लेखक है। ये ग्रंथ हठ योग के सर्वाधिक ग्रंथों, मतलब सर्वाधिक प्रभावशाली ग्रंथों में से एक है। इसका जो ये है कालखंड, हम अगर देखेंगे काल है तो 15वीं शताब्दी, कहीं कहीं पे भी आपको मतलब मिलेगा कि 14वीं शताब्दी, क्योंकि उसका पूरा काल जो है वो 1350 से लेके 1450 तक है। तो इसलिए वो 14, कहीं पे आपको दिखेगा 14वीं शताब्दी या फिर 15वीं शताब्दी। ठीक है, इसमें जो अध्याय है, हम हर इसमें देखते हैं कि जो प्रकरण होता है उसको अध्याय या फिर प्रकरण बोलते हैं, पर इसमें क्या बोला है? अध्याय को उपदेश नाम दिया है, उपदेश। तो ये भी याद रखना आपको कि अध्याय को क्या बोला है? उपदेश बोला है। कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं। 4 अध्याय है, तो उनका नाम क्या है? तो एक पहला आसन है, दूसरा प्राणायाम है, और प्राणायाम में ही षटक्रम आता है दिया हुआ, तीसरा है मुद्रा और बंध, और चौथा हमारा नादानुसंधान यानी कि समाधि। ऐसे 4 हमारे इसमें उपदेश है हठ पदीपिका। और टोटल जो सूत्रों की संख्या है वो 385 है। अब यहाँ पे हमने 4 बोला है, बट कहीं कहीं आप बोलेंगे जिन्होंने हठ योग की विद्या मत्स्येंद्रनाथ जी को दी। यहाँ पे कहते कि एक कथा सुनाई उसी मतलब बुक में, मतलब कि जब शिव जी पार्वती जी को हठ योग विद्या दे रहे थे, सुना रहे थे, तब वहां पे एक मछली ने वो कथा सुनी थी, और वही मछली मत्स्येंद्रनाथ नाम से आगे आ गई। वही हमारे मत्स्येंद्रनाथ गुरु है। फिर उन्होंने उस विद्या को क्या क्या प्रचार प्रसार किया,
उनके शिष्य थे गोरक्षनाथ, उनको दिया। फिर उन्होंने अपने शिष्यों को उसका ज्ञान दिया और ऐसे गुरु परंपरा के द्वारा एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु तक, मतलब शिष्य तक ये विद्या पहुंचते पहुंचते फिर स्वामी स्वात्माराम के पास आ गई और फिर वो हमें बाकी सभी लोगों को दे रहे हैं हठयोग प्रदीपिका के माध्यम से। उद्देश्य, हठयोग का उद्देश्य क्या है? तो राजयोग की प्राप्ति। यहाँ पे हठयोग क्या है कि हमारी शारीरिक क्रियाओं से संबंधित है और राजयोग क्या है? हमारी मानसिक क्रियाओं से संबंधित है। तो हमारे मन को शांत करने के लिए पहले हमें काम कहाँ करना पड़ेगा? हमारे शरीर पर। तो हठयोग को सिद्ध करने के बाद ही हम क्या कर सकते हैं? राजयोग की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए यहाँ क्या बोला है कि हठयोग का उन्होंने पहले ही बोल दिया कि ये जो मैं हठयोग प्रदीपिका में हठयोग की विद्या जो दे रहा हूँ उसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि राजयोग की प्राप्ति। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं राजयोग क्या बताया? राजयोग की प्राप्ति। ये राजयोग मानसिक मतलब है ना? अपनी नाद को सुनना है, अंदर की नाद को। ठीक है, और ये नाद की अवस्था ही 4 अवस्था बोली है अलग अलग। तो प्रारंभिक जो है नादानुसंधान की अवस्था है वो क्या है? आरंभावस्था। 4 अवस्थाएं बोली है, ये लिख लीजिए आप। ठीक है, इसमें नहीं है ये। आरंभ, घटावस्था, परिचय अवस्था, टाइम भी दे, आरंभ अवस्था और आरंभ लिखो। अवस्था तो पता है आपको, आरंभ, घटा,